एकादशी का व्रत करने वाले को 1000 बार स्नान, सैकड़ों तीर्थ यात्रा आदि का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत पापों का शमन करके आत्मा परमात्मा का ओज तेज प्रकट करता है। चमन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश प्रसिद्ध हुआ। चमन ऋषि का पुत्र एकांत में साधना करता था। मेघावी उसका नाम था। तो एकांत में साधना करता था तो भगवान के नाम का उच्चारण करे और शांत होवे। उच्चारण करे और शांत हुए तो उसे भगवत शांति से आत्म प्रभाव, आत्म आकर्षणी शक्तियां प्राप्त हुई। तो स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा को हुआ कि ये चमन ऋषि का पुत्र जुआन भी है और साधना की शक्तियों का धनी भी है, तो इसका स्पर्श मिलने से मैं महान आत्मा बनूंगी। मैं कैसे भी करके इनको रिझा लूं। तो मेघावी ऋषि जहाँ रहते थे, चमन ऋषि के पुत्र, उससे 1 माइल दूरी में जंगल में कहीं उसने अपनी कुटीर बनवाई और वहाँ रहने लगी। मेघावी सुबह शाम वन में विचरण करते, वो वीणा बजाती, गीत में वीणा बजाने में कुशल थी। धीरे धीरे वीणा और गीत ने मेघावी ऋषि को प्रसन्न करने का काम कर लिया। फिर तो चरण स्पर्श करते करते, अब आगे का मैं नहीं बोल सकता हूँ, सब कुछ हो गया। लवर लवरी बन गए। समझ गए आप? समझ गए ये बात? नहीं समझे भी? जो समझ गए हाथ ऊपर करो। ये बात तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन इसके पीछे जो मैं समझाना चाहता हूं उसको जल्दी समझो। तो समय बीतता गया, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्षों की कतारें बीत गई। एक दिन उस मंजू घोषा ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं आपसे विदाई चाहती हूँ। बोले तो अभी तो आई है, कैसे जाएगी? तेरे बिना भी क्या जीना। बोले आप इतने आसक्त हो गए, आपको पता नहीं चला कितना समय बीत गया। अरे बोले अभी तो कुछ दिन तो हुए हैं। आप ध्यान करके देखो। आप जो ध्यान करते थे, उपवास करते थे, जप करते थे, जिससे आपका आकर्षण था, प्रभाव था, वो कमाई तो आपने छोड़ दी और खर्च आपका चालू है। तो अभी भी थोड़ा बहुत आप ध्यान करके देखो तो कितने वर्षों की कतारें चली गई। देखा तो 57 साल, 50 और 7 साल बीत गए। मैंने तो सर्वनाश कर दिया रे दुष्टे। तो वीणा बजाकर चरण स्पर्श करते करते, धीरे धीरे चंपी करते करते मेरे को उल्लू बना दिया। दुष्टा तूने मेरा सब तप, तेज, ओज, प्रभाव क्षीण कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पिशाचनी बन। पिशाचनी का श्राप सुनकर बड़ी दुखी हुई। हाथ जोड़कर अनुनय विनय करने लगी कि महाराज, 4 कदम भी जो कोई संत के पास जाता है तो संत उसका मंगल सोचते। मैं भले स्वार्थ की, विकार की नियत से आपके पीछे पीछे चली आई, लेकिन आपकी सेवा भी मैंने की। मेरा उद्धार करने की कृपा करो। निकला हुआ वचन पिशाच योनि तो मुझे होगी, लेकिन उससे छुटकारा मिले ऐसा कोई उपाय। चमन ऋषि के पास गए मेघावी ऋषि। पुत्र को देखकर ऋषि समझ गए, बेटे जैसे धनी व्यक्ति का सब कुछ धन लुट जाए, सत्ताधीश की शत्रु लोग सत्ता छीन ले और दर दर की ठोकर खाने वाला
अकेला धकेला हो जाए। ऐसे तेरा तप नहीं दिखता है, तेरा तेज नहीं दिखता है, तेरी आंखों में जो ईश्वरीय आकर्षण था वो नहीं दिखता है। जो राम रस का छलकाव था, नूरानी निगाहें थी बेटे, वो सब क्षीण हो गया है। तू किसके द्वारा लूट गया है? तेरे को किसने लूटा, किसने निचो डाला है? मेघावी ने कहा, पिताश्री, गुरु और पिता के आगे दिल खोल के बोलने वाला कितना भी पतित हो उसका उत्थान होता है। अपने हितैषी गुरु और पिता से छुपाना ठीक नहीं। मैं ऐसे ऐसे मंजू घोषा के वीणा में, उसके नृत्य में, हाव भाव में मैं फंस गया और मैंने काला मुंह किया और सब कुछ होते होते इतने सारे वर्ष बीत गए। बेटे, जो बीत गया वो बीत गया, अब शोक नहीं करो, फिर से तुम उत्तम आत्मा बनो। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से सारे दोष मिट जाएंगे और तुम फिर से अपने ओज तेज बल को पाओगे। मंजू घोषा को भी वही उपदेश दिया मेघावी ऋषि ने और स्वयं भी एकादशी का व्रत किया। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, व्रत से अपने जीवन में दृढ़ता और दक्षता आती है। दीक्षाम मापनोति दक्षिणाम, दृढ़ता, दक्षिणायाम श्रद्धाम मापनोति, उससे आपको अपने संकल्प में बल आएगा। श्रद्धया सत्यम मापनुयात, उस श्रद्धा से आप सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा को भी पा सकते। इसलिए अपने जीवन में कष्ट सहकर भी अच्छे काम करने को व्रत बोलते हैं। जो ठान लिया, जैसे गांधी जी ने व्रत रख लिया, 36 साल की उम्र के बाद, पति पत्नी है लेकिन भाई बहन की तरह, तो उनके व्रत का प्रभाव अंग्रेजों को भगाने में भी काम आया। जो बढ़िया बात है उसको किसी भी कीमत पर करना है, नियम, उसको व्रत बोलते हैं। रोज संत के दर्शन करने का व्रत नहीं ले सकते तो दूजे दिन नहीं तो चौथे दिन नहीं तो सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में, पाख नहीं करी सके तो मास कर जाए, महीने में करो। कहे कबीर समझाए काल दगा नहीं दे। तो ऐसे दूसरे कोई व्रत है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या रविवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, मंगलवार की चतुर्थी, ये तिथियां कभी कभी आती है। उन दिनों में आप जप ध्यान करें तो कई गुना फल होता है।